नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा वार्ष्णेय आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है रिश्तेदार। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? अभी 4 दिन पहले ही तो पूरे घर के चादर बदले थे और साथ ही सोफा कुशन कवर सब बदला था। फिर क्यों सब बदल रही हो? जया जी चश्मे को साफ करके नाक पर चढ़ाती हुई थोड़ा गुस्से में बोली। वो मम्मी जी, मेरी भाभी का फ़ोन आया था। आज भैया यहाँ ऑफिस की मीटिंग अटेंड करने आ रहे हैं, तो साथ में भाभी और उनके बच्चे भी आ रहे हैं, इसीलिए सब बदल रही हूँ। निशा जल्दी जल्दी कुशन पर नए कवर लगाते हुए बोली। हाँ, तो भैया भाभी ही आ रहे हैं ना, इसमें पूरे घर में उथल पुथल मचाने की क्या ज़रूरत है? और फिर साथ में 2 छोटे बच्चे, सब नया लगा दोगी तो वो सब गंदा कर देंगे। दाग धब्बे लगा कर जाएंगे सो अलग, फिर धोने में सर्फ पानी खर्च होगा। तुम ऐसा करो, फिर से सब पुराना बिछा दो। जब वो लोग चले जाएंगे तब यह सब नया चादर और कवर लगा देना। जया जी ने कुशन कवर छीनते हुए कहा। लेकिन मम्मी जी, यह तो आपके ही घर का रूल है कि मेहमानों के आने पर सभी चादर और कवर नए बिछाए जाते हैं, ताकि घर साफ और अच्छा लगे। निशा हैरान रह गई जया जी की हरकत से। घर में मेहमान आने पर, ना कि बहू के रिश्तेदार आने पर, समझी? और वो लोग तुमसे मिलने आ रहे हैं या फिर चादर और कुशन से? अब फालतू दिमाग ना चलाओ और जाकर नाश्ता बनाओ, जया जी गुस्से में उबलते हुए बोली। निशा किचन में चली गई और नाश्ता बनाते हुए सोचने लगी कि बात तो सही है, भैया भाभी मुझसे मिलने आ रहे हैं, फिर क्या फ़र्क पड़ता है चादर और कुशन कवर नए हैं या पुराने? कोई बात नहीं, मैं भैया भाभी को अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। उन्हें मेरे हाथ का कढ़ाई पनीर और दाल मखनी और वेज बिरयानी बहुत पसंद है, वही बना लेती हूँ। और हाँ, बच्चों के लिए पास्ता। निशा ने जया जी और राज को नाश्ता दिया और लिस्ट बनाने लगी। लिस्ट बनाकर उसने राज से कहा, आप ऑफिस जाते समय यह लिस्ट पास के ग्रोसरी मॉल में दे दीजिएगा, वो होम डिलीवरी कर देगा। अरे, अभी कुछ दिन पहले ही तो राशन आया है, अब क्या मंगवा रही हो? जया जी ने राज के हाथ से लिस्ट छीन ली। पनीर, पास्ता, बूंदी, दही, गुलाब जामुन, ये सब क्या मंगा रही हो और क्यों? राज टिफिन ले जा रहा है और मैं यह सब खाती नहीं, फिर किस लिए? जया जी नजरें तिरछी करते हुए बोली। वह बोली, मम्मी, भैया को मेरे हाथ का कढ़ाई पनीर और दाल तथा वेज बिरयानी बहुत पसंद है, तो मैं वही बना रही हूँ। और हाँ, बच्चों के लिए पास्ता और साथ में बूंदी का रायता बना लूँगी, और सलाद के लिए खीरा और गाजर हैं। मीठे में गुलाब जामुन मंगवा रही हूँ। निशा ने जल्दी से लंच का मेन्यू बता दिया। क्या, इतना सब उन लोगों के लिए? हे भगवान, कैसी बहू दी है! और उसके रिश्तेदार भी किस अकल के हैं? हमारे यहाँ बहू के मायके वालों का पानी पीना भी पाप समझा जाता है, और तुम्हारे मायके वाले इतना सब ठूसेंगे? हे भगवान! जया जी की बातों को सुनकर निशा ने खिसियाकर राज की तरफ देखा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। फिर भी वह राज से बोली, राज, मम्मी जी किस जमाने की बात कर रही हैं और आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या आपको अच्छा लगेगा अगर आपकी बहन अपने घर से बिना कुछ खिलाए पिलाए आपको भेज दे? और मम्मी जी, क्या आपको यह बात अच्छी लगेगी? निशा ने दोनों को समझाना चाहा। मम्मी, निशा ठीक ही तो कह रही है, और फिर घर पर आए मेहमान का स्वागत सत्कार करना ही चाहिए। हमारी शादी के बाद पहली बार निशा के भैया भाभी मिलने आ रहे हैं। राज जया जी को समझाने लगा। वाह बेटा, शादी को अभी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए और पत्नी की तरफदारी करने लगे। राज को आंख दिखाते हुए बोली, और फिर सारा गुबार निशा पर निकालने लगी कि मेरी बेटी को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, और अपनी तुलना तो उससे बिल्कुल भी मत करना। तुम इस घर की बहू हो और यहाँ के नियमों का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। आई बात समझ में, या फिर तुम्हारे भैया को समझाना पड़ेगा कि उनकी प्यारी बहना ससुराल वालों का मान नहीं रखती है? जया जी की बात सुनकर राज सिर झुकाकर वहां से चला गया और निशा ठगी सी खड़ी थी। राज के जाने के बाद निशा भी अपने कमरे में चली गई। उसके बाद वह अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। आज उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी शादी एक धोखा है। जिस जया जी को वो अभी तक जानती थी, वो सिर्फ नजरों का धोखा था। समधन जी, आप बेफिक्र रहें, आपकी बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। आपका या इसके भैया भाभी का जब भी मन करे निसंकोच मिलने आ जाइएगा। हमारे यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। विदाई के समय बड़ी बड़ी बातें करने वाली जया जी का अब एक नया ही रूप देखने को मिल रहा है। ससुराल आने के कुछ दिनों बाद तक जया जी एक अच्छी सास का चोला पहने रहीं, क्योंकि घर पर नई बहू आई थी,
तो जया जी के ससुराल और मायके पक्ष के लोग आए दिन नई बहू से मिलने आ जाते। तब जया जी पूरे घर का हुलिया बदलवा देती। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि एक दिन में ही 2 बार उसे चादर और सोफा कुशन कवर बदलने पड़ते। निशा कहती भी कि मम्मी जी साफ हैं अभी भी, फिर इन्हें क्यों बदलना। तब जया जी बहुत ही प्यार से बोलती थीं कि बहू, मेहमानों को कभी यह नहीं लगना चाहिए कि उनके स्वागत सत्कार में मेरी बहू पीछे रह गई। जब भी मेहमान नज़र घुमाएं, उन्हें साफ सुथरा और ताजगी महसूस होनी चाहिए। मेहमानों के खाने पीने का विशेष ध्यान रखती और उनके मेन्यू कार्ड में खाने की इतनी वैरायटी होती कि एक मेहमान का मेन्यू दूसरे मेहमान के मेन्यू कार्ड से बिल्कुल अलग रहता और सभी कुछ निशा से ही बनवाया जाता। हाँ, वो अलग बात है कि मेहमानों से तारीफ जया जी यह कहकर बटोर लेती कि सब उन्होंने ही सिखाया है। यह सब देखने के बाद ही जब आज निशा को पता चला कि उसके भैया भाभी आ रहे हैं, तो घर के चादर और सोफ़ा कुशन कवर बदलने लगी और खाने की लिस्ट भी बनाई। लेकिन जया जी का रूखा व्यवहार और रूढ़िवादी सोच देखकर निशा हैरान और परेशान हो गई और फिर अपने आप से बोली, कुछ सोच निशा, कुछ सोच। इन सासू जी का तो कुछ करना ही पड़ेगा। ऐसी सोच वाली सासू जी के साथ वो तो नहीं रह सकती। और यह राज वैसे अकेले में बड़ी 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 बातें करते हैं कि तुम्हारे लिए दुनिया से टकरा जाऊंगा, और यहीं अपनी मम्मी के आगे ही बोलती बंद हो गई। निशा अपने आप से ही बातें कर रही थी। सोचते सोचते निशा को भूख लग गई, क्योंकि सवेरे से इन सब बातों में उसने नाश्ता भी नहीं किया था। किचन में जाकर निशा नाश्ता और चाय लेकर वापस अपने कमरे में जाने लगी तो जया जी की आवाज़ सुनकर चौंक गई और वो उनके कमरे के बाहर खड़ी होकर अंदर की बातें सुनने लगी। निशा की आंखें धीरे धीरे बड़ी होने लगीं जब उसने जया जी की सब बातें सुनी। हाँ जिज्जी, तुमने सही कहा, और जैसा तुमने हमको बताया था ना, हम आज वैसा ही किए हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे पता है कि बहू के मायके से आज भर भर कर सामान आएगा। लेन देन में तो बहू के मायके वाले बहुत तेज हैं। क्या उसमें भी कमी निकालनी है? ठीक है, हम सब समझ गए। और कुछ जिज्जी? अच्छा ठीक है, अब आप कह रही हो तो मीठे में गुलाब जामुन खिला देंगे, और क्या। ना ना जिज्जी, हम बोल देंगे कि हमारे यहाँ विदाई में बहू के रिश्तेदारों को कुछ नहीं दिया जाता, और बच्चों को 500 नहीं 100 रुपये पकड़ा देंगे। वाह जिज्जी, आप बस ऐसे ही हमें बताती रहना कि बहू और उसके रिश्तेदारों से कैसे निपटना है। पता है जीजी, आज राज की जुबान बहुत तेज चल रही थी। धार तेज होने से पहले ही हमने काट दी। अब हिम्मत नहीं करेगा मेरे आगे अपनी पत्नी का हिमायती बनने का। ये सब सुनकर निशा सिर पकड़कर बैठ गई। हे भगवान, हम तो समझ रहे थे कि खराबी मम्मी जी में है, लेकिन यहाँ तो मम्मी जी को मौसी जी ने भड़का रखा है। अरे जिसकी खुद की 3 बहुओं से नहीं बनती, वो मम्मी जी को बहू संभालने के टिप्स दे रही है। वाह। निशा को बीमारी समझ में आ गई थी कि कहाँ से बीमारी आई, और वह यह भी समझ गई कि बस अब उन्हें कड़वी दवा देनी है, वो भी बहुत कड़वी वाली। निशा ने यह सब बातें राज को बताईं। राज अपनी माँ और मौसी की यह बातें सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसकी समझ में ही नहीं आया कि वह अब क्या करे। तब निशा ने ही कहा कि आप दीदी से बात करो, दीदी बहुत समझदार हैं, वह कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगी। फिर राज ने उसी समय अपनी बड़ी बहन को फ़ोन लगाया और उसे सारी बात बता दी। फिर उसकी बड़ी बहन सपना बोली कि मेरी बात निशा से कराओ। उसने निशा को कुछ इस तरह का समझाया कि निशा की आंखों में चमक आ गई। लेकिन फिर भी उसने पूछा, दीदी सब ठीक तो हो जाएगा ना? कहीं ऐसा ना हो कि बात बनने की जगह और बिगड़ जाए। सपना ने आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा और कुछ गड़बड़ हुई तो वो संभाल लेगी। अब निशा अपने भाई भाभी का बेचैनी से इंतजार कर रही थी। ठीक 12:30 बजे घंटी बजी और बच्चे चिल्लाते हुए निशा से लिपट गए। बुआ बुआ, आप कैसी हो? आपकी बहुत याद आती है। निशा भी बच्चों के गले लगकर रोने लगी। निशा के भैया आशीष और भाभी अंबिका जया जी के पैर छूकर उन्हें नमस्ते करने लगे। फिर निशा सबको लेकर अपने कमरे में चली गई। निशा किचन में जाकर प्लेट में मिठाई लगाती है। थोड़ी देर के बाद निशा डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व करती है, जिसे देखकर जया जी हैरान रह जाती हैं, क्योंकि खाना होटल से आया था। सब खाना पीना होने के बाद उसके भैया भाभी चले जाते हैं। बहू, क्या तुम्हारे घर से कुछ सामान भी नहीं आया? खाली हाथ कोई अपनी बहन से मिलने आता है क्या? और तुमको समझाया था ना
कि इस घर का खाना पानी उनके लिए। जया जी मुंह बनाकर ताने मार ही रही थी कि उनको बीच में रोकते हुए निशा बोली, नहीं लगेगा पाप मम्मी जी, मेरे मायके वालों को कुछ भी नहीं होगा। मेरे भैया भाभी खाली हाथ कहाँ आए थे? आपने ठीक से शायद देखा नहीं। दोनों ने अपने हाथों से भर भर कर ढेर सारा आशीर्वाद दिया था, जो किसी भी सामान से ज्यादा अनमोल है। और आपने ही कहा था ना कि बेटी के ससुराल का ना खाना है और ना ही पीना है, तो मैंने उन्हें वही मिठाई खिलाई जो भैया लाए थे मायके से। पानी मैंने बिस्लरी का दिया, यानी हमारे घर के नल का नहीं था, और खाना मैंने बाहर होटल से मंगवा लिया। तो इस तरह उन्होंने हमारे घर का ना तो पानी पिया और ना ही खाना खाया। और आपने कहा कि हमारे घर में आपके मेहमानों का स्वागत होता है, बहू के रिश्तेदारों का नहीं। तो मम्मी जी, स्वागत करोगे तभी तो सत्कार मिलेगा। अपना दाव उल्टा पड़ता देख जया जी तिलमिला गईं और कमरे में चली गईं। शाम को राज के आने पर जया जी निशा की सब हरकतें बताती हैं, तो राज चुपचाप सुनकर वहां से चल देता है। तो जया जी गुस्से में बेफर उठती हैं। सुबह तो बड़ा हिमायती बना था अपनी पत्नी का, अब क्या हो गया? कुछ बोल क्यों नहीं रहा? वह बोला, क्या बोलूं और किससे? आपको कुछ कह नहीं सकता, और निशा को भी क्या बोलूं? उसने वही किया जो आपने उससे करने को कहा। उसने अपने रिश्तेदारों का स्वागत नहीं किया, तो अब आपको क्या समस्या है? राज ने लाचारी से हाथ खड़ा कर दिया। अभी माँ बेटे में बहस चल ही रही थी कि सपना भी बच्चों के साथ आ गई। अचानक सपना को देखकर जया जी बहुत खुश हो गईं। जया जी ने निशा को बुलाया और खाने पीने का इंतजाम करने को कहा, लेकिन निशा चुपचाप खड़ी रही। उसे यूं खड़ा देख जया जी डांटते हुए बोली, अरे खड़ी क्यों हो? कुछ खाने पीने को क्यों नहीं ला रही हो? मम्मी जी, मैं कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही हो? जया जी अब झल्लाकर बोली। मम्मी जी, पहले आप मेरी शंका दूर करो कि दीदी जी आपकी मेहमान है या मेरी रिश्तेदार, क्योंकि हम दोनों में ननद भाभी का रिश्ता है, तो यह मेरी रिश्तेदार हुई, और आपके नियम के अनुसार मैं दीदी का फिर तो स्वागत कर ही नहीं सकती। और अगर यह मेहमान है तो आपके हुए, फिर आपके मेहमान का स्वागत मैं कैसे कर सकती हूँ? निशा की इस बात पर जया जी अपनी ही बातों में फंस गईं। भाभी, यह कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मैं मेहमान नहीं, आपके रिश्तेदार ही हूँ, और आप अपने रिश्तेदारों का स्वागत क्यों नहीं करेंगी? सपना अनजान बनते हुए बोली। जया जी, राहुल और निशा सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सपना ने राज से कहा कि राज, तुम मुझे बताओ क्या बात है, घर में कुछ हुआ है क्या? फिर राज ने सब कुछ अपनी बहन को बता दिया, और निशा ने भी अपनी बात रखी। मम्मी, यह सब चौंचले आपने मौसी जी से सीखे हैं ना? क्यों, ठीक कह रही हूँ ना? सपना ने जया जी से कहा तो उनकी बोलती बंद हो गई। मम्मी, आपको यह बात समझ में क्यों नहीं आती कि मौसी जी जब अपनी ही बेटी और बेटों का घर उजाड़ चुकी हैं तो वो आपको सुखी कैसे रहने देंगी? उन्हीं की सलाह पर आप मेरे ससुराल में बेमतलब की दखलंदाजी करने लगी थी। वो तो मेरी सास समझदार थी और उन्होंने सब संभाल लिया, वरना आपने और मौसी ने मिलकर तो मेरा घर तोड़ ही दिया होता। और अब आप निशा के साथ भी गलत कर रही हैं। सच बताना मम्मी, क्या आपकी सास ने भी आपके ऊपर यह सब चोंचले आजमाए थे? नहीं ना? फिर आखिर क्यों आप यह सब करती हैं? आप माँ हैं मेरी और राज की, तो क्या आप निशा की माँ नहीं बन सकती? क्या जरूरी है सास वाला रौब दिखाना? सपना की बात सुनकर जया जी को समझ आ गया कि बहन के बहकावे में वो गलत कर रही थी। आज उनका सर अपने बच्चों के सामने ही शर्म से झुक गया था। वो बोली, माफ़ कर दो मुझे तुम सब। सही कहा, मैं माँ हूँ और माँ कभी भेदभाव नहीं करती। निशा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे भाई और भाभी के साथ ठीक नहीं किया। मैं उनसे भी माफ़ी मांग लूँगी, और तू भी मुझे माफ़ कर दे। जया जी ने जानवी के आगे हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगी। मम्मी जी, आप माफ़ी मत मांगिए, आपकी सोच गलत बना दी गई थी। निशा ने जया जी के हाथ पकड़ लिए और उनके गले लग गई। सब ठीक हो गया है तो निशा के भैया भाभी को घर बुला लें, वो लोग होटल में हैं, राज ने हंसते हुए कहा। तो जया जी ने खुद उन्हें घर पर रुकने के लिए बुलाया और कहा कि मेहमान हो या रिश्तेदार, हमारे यहाँ सभी का स्वागत सत्कार किया जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राज की बहन ने सही किया या गलत? जो भी लगता हो उसे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।